नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ परिधि की लंबाई दिया गया है। तो सबसे पहले आप वृत्त के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक वृत्त, ठीक है, और ये हो गया वृत्त का केंद्र। और इस केंद्र से जो यहाँ तक की दूरी है इसे कहा जाता है वृत्त की त्रिज्या। अगर यही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी हो तो इसे बोला जाता है वृत्त का व्यास। ये जो त्रिज्या जो है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या फिर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या दिया गया है, हमें वृत्त की परिधि दिया गया है। यानी कि मान लीजिए ये होगा वृत्त का स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से जो यहाँ तक की ऐसे जो इसकी दूरी है यहाँ तक की, इसे बोला जाता है वृत्त की परिधि। हमें दिया गया है वृत्त की परिधि, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का मान दिया गया है। हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हमें आर का मान पता होना चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें सवाल में कहीं पर भी आर का मान नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ परिधि का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम आर का मान निकालेंगे। तो फिर ये हो जाएगा वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का मान कितना दिया गया है, 66 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 66 बराबर, ये हो जाएगा 2। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। और आर हमें ज्ञात करना है, तो आर हम रखेंगे आर ही। ठीक है, अब ये हो जाएगा 66 बराबर, ये हो जाएगा 22 दूनी 44/7 गुणित आर। अब ये 44/7 जो है इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा आर बराबर 66 गुणित 7/44। ठीक है, अब इसे हम भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 22 तिया 66। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, आर बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुणित 7/2। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 तिया 21/2। यही हो जाएगा हमारा रेडियस का मान। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस का मान निकल चुका है आर का, तो जिससे हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर पाई का मान रखेंगे। तो पाई का मान क्या है, 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 21/2 गुणित 21/2 का वर्ग। ठीक है, आर स्क्वायर है तो इसलिए। तो फिर ये हो जाएगा 22/7 गुणित आर, ये जो है इसका वर्ग है पूरे का, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2 गुणित 21/2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम इसको काट देंगे आपस में, जो भी चीज़ आपस में कट रहा होगा उसे। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब और देख लीजिए, अब 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये भी कट चुका आपस में। अब नीचे क्या क्या बचा है, तो यहाँ बचा है 11 गुणित 3 गुणित 21 और बट्टे नीचे में दिया गया है 2। अब क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 गुणित 21/2। ठीक है, इतना हुआ। अब हम 21 गुणित 33 कर देंगे। तो फिर ये हो जाएगा 693/2। आप चाहें तो इसे यहीं तक भी हल कर सकते हैं, या फिर आगे इसको और भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको आगे हल करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।